अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली वेस्ट और आप देख रहे हैं न्यूट्री केयर सोसाइटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया तो अभी फ़ौरी जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई से नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। आज हमारे साथ इस सेशन में डॉक्टर सहर ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सहर। जी वालेकुम सलाम। ईद करीब आती जा रही है दिन ब दिन और हमारे पास कुछ सवालात थे आपसे पूछने के लिए जी जी बिल्कुल कि हाँ, एक आम इंसान जो मरीज़ है और नई भी मरीज़ वो कितना गोश्त खा सकता है एक टाइम पर, क्योंकि ईद के पहले दिन सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना हाँ टोटली गोश्त होता है। हाँ तो हमें पता लगाना है कि सेफ मार्जिन क्या है गोश्त कंज्यूम करने का। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, एक आम इंसान जो है वो एक दिन में 150 से 200 ग्राम तक जो है वो खा सकता है। अगर आसान अल्फाज में बात करूं तो ये कम से कम भी 5 से 7 बोटियां बनती हैं। अगर इससे ज़्यादा लिया जाए एक ही टाइम में तो फिर खुदा न खास्ता यूरिक एसिड बढ़ जाने का या ब्लड प्रेशर बढ़ जाने का ख़तरा बढ़ सकता है। इसलिए कोशिश की जाए कि नॉर्मल बैलेंस्ड डाइट में ही लिया जाए गोश्त को भी। अच्छा, ब्लड प्रेशर का मरीज़ या कोई भी हार्ट पेशेंट अगर गोश्त खाना चाहे तो उसके लिए भी यही सेफ मार्जिन है? जी देखें, अगर जो है ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो और यूरिक एसिड का मरीज़ हो तो वो कलेजी कोशिश करें ना खाए, क्योंकि कलेजी में प्यूरिन का जो केमिकल कंपाउंड वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कोशिश की जाए कि वो भुना हुआ या बॉयल किया हुआ, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई किया हुआ तो बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि ये टोटली फैट होता है, सैचुरेटेड फैट होता है। इससे अवॉइड करना चाहिए। जो गोश्त में अक्सर घरानों में फ़ैट ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं खानों में, और क्या इससे तासुर होता है लाल गोश्त के साथ या नहीं? अच्छा देखिए, कोई भी चीज़ ज़्यादा अमाउंट में हो तो वो यकीनन टॉक्सिसिटी की तरफ लेके जाती है। तो कोशिश करें जब भी आप गोश्त का इस्तेमाल करें, स्पेशली बड़ी ईद पे, तो आप लाजमी साथ सलाद का इस्तेमाल करें। गोश्त को बनाएं इस तरह से उसमें दही का हो एलिमेंट हो लाजमी, और साथ ही साथ नींबू हो, गोश्त अच्छे से गला हुआ हो और डीप फ्राई फॉर्म में ना हो। कोशिश करें सालन की फॉर्म में ले लें, ठीक है, ताकि जो है वो तरह तरह के मसले मसाइल बचा जा सके और बेशुमार बीमारियों की तरफ इंसान ना जाए। अच्छा, तकरीबन अब आते हैं थोड़े कोल्ड ड्रिंक की तरफ। तकरीबन हर पाकिस्तानी घराने में टिक्के और कबाब के साथ 1.5 लीटर ठंडी चिल बोतल तो चलती है। क्या ये मुनासिब है कि इसको हाजमे के लिए इस्तेमाल किया जाए बोतल को या कोल्ड ड्रिंक को? जी जी बिल्कुल। देखें, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई साइंस नहीं है। जो कोला ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फौरी तौर पर गार लेके आता है, ठीक। इस वजह से थोड़ा सा इंसान अपने आप हल्का महसूस करता है, वरना इसके अंदर सिर्फ शुगर है, वो भी वाइट रिफाइंड शुगर है और जस्ट कैलोरीज है। तो इससे हमें कोई ग़िज़ायत नहीं मिल रही, कोई न्यूट्रिएंट्स, आई मीन टू से विटामिन सी, या कभी आपने किसी से सुना हो कि फ़लाँ डॉक्टर ने कहा है तुम्हें जो है किडनी का स्टोन है तो तुम ऐसा करो, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करो, या तुम्हें मैदे का अल्सर है खुदा खास्ता तो तुम कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करो। कोल्ड ड्रिंक में बिल्कुल भी ग़िज़ायत नहीं है, सिर्फ कैलोरीज और वाइट तो इंसान के वज़न को भी बढ़ा रही होती हैं और बेशुमार मसाइल का सबब बनती हैं। इसलिए कोल्ड ड्रिंक में कोई सच्चाई नहीं है और बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल हम तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते। अच्छा, गोश्त में जब घर पे कोई भी कढ़ाई बनती है या कुछ भी बनता है तो नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एज अ हार्ट पेशेंट और ब्लड प्रेशर पेशेंट क्या ज़्यादा नमक खाना मुनासिब है या इसको किस तरह वो ब्रेक डाउन कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, जो हमारे पास ये वाइट सोडियम वाइट साल्ट होता है तो बेसिकली ये खाने को जायका फराहम करता है, खाने की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो पैकेज फूड होते हैं डब्बे में बंद, उसमें शुगर की अमाउंट भी और साल्ट की अमाउंट भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये दोनों ऐसे आइटम हैं जो कि बेसिकली हमारे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। सेम ऐसे अगर हम खानों में इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे या सलाद में, या उसके अलावा सलाद के अलावा
किसी भी सालन में, तो यकीनन जो है हार्ट पेशेंट वालों के लिए, हाई ब्लड प्रेशर वालों पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा मसला बनेगा, फ्लूइड रिटेंशन होगी और भी बेतहाशा मसाइल होंगे। इसलिए कोशिश की जाती है, हम कहते हैं कि आप हिमालयन पिंक साल्ट का इस्तेमाल कर लें। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, खुदा न खास्ता या हार्ट पेशेंट है, पुराने या नई डिजीज़ डायग्नोस हुई है, लेकिन वाइट जो सोडियम है, जो वाइट साल्ट है, उससे आपने अवॉइड करना है जब तक आपकी सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं हो जाती। अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर क्लियरिंग दिस आउट। अब अगला सवाल हमारे पास आया है कि फौरी खाने के बाद चाय का हम आगाज़ करते हैं, टी टाइम होता है, टी पार्टी होती है, तो क्या इसके भी कुछ नुकसानात होंगे? अच्छा, देखें बेसिकली अगर हम गोश्त खा रहे हैं या कोई भी खाना खा रहे हैं, को किसी भी तरह का ऑर्गेनिक फूड की मैं बात कर रही हूँ, तो वो फूड में बेसिकली जो आयरन होता है, जो चाय की पत्ती में कैफीन एक केमिकल कंपाउंड है, कैफीन बिल्कुल भी आयरन की अब्जॉर्प्शन नहीं होने देता। तो इसलिए साइंस हमें कहती है, रिसर्च हमें कहती है कि कम से कम भी आप 3 घंटे के वक्फे के बाद लें अगर आपने चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है तो। लेकिन हमारे लोग जो हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते, चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल या बिल्कुल साथ कर रहे होते हैं या बिल्कुल खाली पेट कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा गलत हैबिट है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लैरिफिकेशन। हमारे पास अगला जो सवाल आया है वो है पाए, मगज़ और गुर्दे, क्या इनको खाने से कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड बढ़ता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर इनका इस्तेमाल किया जाएगा ज़्यादा मिकदार में और एक ही टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा बोझ भी लेके आएंगे। एक बात याद रखें, जो बड़ा गोश्त है वो डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लेता है। जहाँ हमारा आम खाना कम से कम 6 घंटे लगाता है, 4 घंटे लगाता है, वहाँ पे जो ये बड़ा गोश्त है, स्पेशली जो प्रोटीन रिच है, जो फैट रिच है, जिसमें सैचुरेटेड फैट एनिमल बेस्ड है, ये कम से कम 6 से 12 घंटे लगा सकता है। तो दिल पे बहुत ज़्यादा बोझ रहना या मैदे पे या बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हज़म ना होना, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि उन लोगों ने कोशिश करनी है कि जितनी मिकदार बताइए उसी में रहते हुए इस्तेमाल करें। उससे ज़्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लेवल हाई रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, क्योंकि अक्सर घरों में 3 टाइम गोश्त ही बनता है ईद के दौरान, और इसके अलावा और कुछ बन भी नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियसली आपने कुर्बानी की है तो आप चाहते हैं गोश्त खाना। तो जो अगर कोई पेशेंट है, कोई मरीज है, वो किस तरह सेफली कंज्यूम कर सकता है गोश्त? जी देखिए, या उसका कोई यानी अलग तरीके से बनाए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप कोशिश करेंगे, आपने गोश्त से फ़ायदा ही लेना है ना, मीट है बेसिकली, रेड मीट है, ठीक है, प्रोटीन है, तो आप कोशिश करें कि सुबह नाश्ते में तो एकदम अगर आप खाली पेट खाएंगे तो दिल पे या मैदे पे बोझ रहेगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अच्छी तरीके से हज़म नहीं होता। कोशिश करें दोपहर में, शाम में ले लें, 2 टाइम ले लें। ज़रूरी नहीं है कि हर हाल में आपने सुबह से शुरू और शाम तक आपने इसी से बनी हुई प्रोडक्ट्स ही लेनी है, फूड्स ही लेनी है, ठीक है, लेकिन पानी का इस्तेमाल लाजमी करें, ज़्यादा करें ताकि अच्छी तरीके से डाइजेशन हो, और सलाद का इस्तेमाल करें ताकि जो है हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ना बढ़े, क्योंकि जो फाइबर होता है सलाद में वो कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को नहीं बढ़ाता हमारे ब्लड में। तो ये कुछ आपने जो है हेल्दी टिप्स अपनानी होंगी। फिजिकल एक्टिव रह लें, थोड़ी सी चहलकदमी कर लें, खाना खाने 10-15 मिनट के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल भी तेज़ी से बढ़ेगा नहीं। सेम ऐसे ही हार्ट पेशेंट वाले हैं या यूरिक एसिड वाले लोग हैं, तो बहुत मतलब इजी टिप्स हैं, की जा सकती हैं घर में, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताएं कि फ्रीज़र में जब हम गोश्त जो बच जाता है हम उसको फ्रीज़ कर लेते हैं, क्या इसके कोई नुकसानात हैं? अच्छा, देखें, फ्रीज करना बुरी बात नहीं है, लेकिन पता बात क्या है, मिस्टेक लोग क्या करते हैं, लोग ना इकट्ठा ही बहुत ज़्यादा फ्रीज कर लेते हैं और फिर उसको निकालते हैं। घर में 2 अफराद है, बनाना थोड़ा सा है, पहले लो टेम्परेचर पे था, फ्रीज़र में था, उसके बाद बाहर आया, टेम्परेचर चेंज हुआ, आजकल तो वैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, गर्मियों का सीज़न है, तो जब टेम्परेचर अप्स एंड डाउन आता, जो बचा हुआ गोश्त था फिर वापस दोबारा रख दिया। पहले हमने बाहर रखा, उसके बाद बचा हुआ फिर वापस रख दिया, टेम्परेचर चेंज हुआ, तो वो वाला गोश्त जो है ना, वो इंसान को सेहत पे अच्छे असरात नहीं लेके आता, इंसान की इम्यूनिटी भी इवन के वीक करता है। तो गोश्त फ्रीज करना बुरी बात नहीं है, आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे पैकेट्स बना के करें, जितना आप एक टाइम में इस्तेमाल कर लें, ठीक है, तो इस तरह से किया जा सकता है। अच्छा, यानी कि छोटे छोटे पैकेट अलग-अलग से सेव कर लें। हाँ जी, कि आपने हफ्ते में 1 दिन बनाना है तो वो आपने सारा एक पैकेट निकालना, वो सारा इस्तेमाल करना है।
अगर आप पहले से ही जो लोग जैसे हाई टेम्परेचर पे लेके आ रहे हैं फिर बचा हुआ वापस रखा, सारी सी बात है बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, ठीक है, वो गोश्त फिर इंसानी से बिल्कुल। खास फायदेमंद नहीं होता। अच्छा, अब जब ईद गुजर जाती है तो डिटॉक्स के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए डिटॉक्स ड्रिंक्स बहुत सारी हैं, हमारी बॉडी का अपना सेल्फ डिफेंस सिस्टम, लिवर है, किडनीज है, नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस करवा रहे होते हैं। लेकिन जो लोग स्पेशली लिवर की किसी प्रॉब्लम का शिकार, इन्फ्लेमेशन है, लिवर साइरोसिस, खुदा न खास्ता लिवर कैंसर है या किडनी पेशेंट है, तो उनके लिए डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बाहर से प्रोसेस करना पड़ता है। मशरूम का इस्तेमाल करें, रेड मशरूम का पानी में मिला के, बहुत ही ज़्यादा वो अमल है, स्कैनिंग करेगा, सेल डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, रीजनरेशन करेगा। आप फिजिकल एक्टिव रहें, आप अपनी स्लीप क्वालिटी को बेहतर करें, इन शॉर्ट आप अपने लाइफस्टाइल पे काम करें, आपकी बॉडी नेचुरल तौर पर डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देगी। अच्छा, अक्सर घरों में ना औरतें कहवा का बहुत रिवाज है कि कहवा पीने से हाजमा भी ठीक होता है और वेट भी कम होता है। क्या ये इसमें कुछ सच्चाई है? अच्छा देखिए, ये एक हर्बल रेमेडी है, ये कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट और सोल्यूशन नहीं है। मैं कहूँ कि मैं मोटापे का शिकार हूँ और कोई डाइटिशियन मुझे कह रही है कि आप रोज़ अदरक का कहवा पिया करें, तो जस्ट आप सोचने वाली बात है, जस्ट अदरक वाला कहवा पीने से क्या मेरा सारा वजन कम हो जाएगा? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। ये जस्ट हर्बल ड्रिंक्स है, हर्बल टीज़ हैं, पुदीने की टी है, ठीक है, चाय है, कहवा है, या उसके अलावा अदरक का कहवा है, हल्दी वाला दूध है, फैट फ्री मिल्क है, ये सारी रेमेडीज़ है। इसको आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये ट्रीटमेंट है, ये सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का, इवन के वेट लॉस की जैसे आप बात कर रहे हैं। यानी ये बतौर ट्रीटमेंट नहीं इस्तेमाल करने का बतौर ट्रीटमेंट नहीं है, ये जस्ट एक रेमेडी है, जस्ट एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन आप इसको बोल लें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर सैर।